छत्तीसगढ़ के धमतरी से आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने प्रशासन की धड़कनें तेज कर दी। एक तरफ जहां पूरा शहर और जिले का प्रशासनिक अमला महामहिम राज्यपाल के आगमन की तैयारियों में पलके बिछाए बैठा था, वहीं दूसरी ओर एक जंगली मेहमान ने शहर के पौष इलाके में घुसकर सबको हैरान कर दिया। धमतरी कलेक्ट्रेट के पास स्थित रिहायशी कॉलोनी में आज सुबह उस वक्त चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई जब गलियों में एक विशालकाय भालू को टहलते देखा गया। रविवार की छुट्टी का दिन था, अधिकारी प्रोटोकॉल की फाइलों और सुरक्षा व्यवस्था में व्यस्त थे। तभी अचानक खबर आई कि कलेक्टर कार्यालय के बिल्कुल करीब एक कॉलोनी में भालू घुस आया है। देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल गई। लोग अपनी छतों पर चढ़ गए और घरों के दरवाजे बंद कर लिए गए। पुलिस और वन विभाग के आला अफसर अपने दलबल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पूरी कॉलोनी को घेर लिया गया और इलाके में बाकायदा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। चूंकि मामला संवेदनशील था और भालू काफी डरा हुआ था, इसलिए उसे सुरक्षित पकड़ना एक बड़ी चुनौती थी। स्थानीय टीम के पास संसाधन सीमित थे, लिहाजा फौरन रायपुर से ट्रैंक्विलाइजिंग एक्सपर्ट्स यानी बेहोश करने वाले विशेषज्ञों की टीम को बुलाई गई। करीब 1 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। विशेषज्ञों ने सूझबूझ से काम लिया और आखिरकार भालू को ट्रैंक्विलाइज कर पिंजरे में कैद किया गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह भालू रिहायशी इलाके में क्यों आया। वन विभाग के जानकारों का कहना है कि भीषण गर्मी और पानी की तलाश में ये बेजुबान भटक कर शहरी सीमा में दाखिल हो गया होगा। पकड़ने के बाद जब डॉक्टरों ने भालू की जांच की तो पता चला कि वह बुरी तरह डिहाइड्रेशन पानी की कमी का शिकार था। उसकी जान बचाने के लिए उसे तत्काल ग्लूकोज का डोज दिया गया। राहत की बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी नागरिक को कोई चोट नहीं आई है और न ही भालू ने किसी को नुकसान पहुंचाया है। धमतरी डीएफओ ने पुष्टि की है कि भालू अब खतरे से बाहर है और उसे वापस उसके प्राकृतिक आवास यानी घने जंगल में सुरक्षित छोड़ने के लिए विभाग की टीम रवाना हो चुकी है। प्रशासन ने अब चैन की सांस ली है और एक बार फिर राज्यपाल के दौरे की तैयारियों में जुट गया है। लेकिन इस घटना ने वन्य जीवों के रिहायशी इलाकों में आने की बढ़ती घटनाओं पर एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है। कितना टाइम लगा भालू को ट्रैंक्विलाइज और रेस्क्यू करने में और अभी उसकी क्या स्थिति है? भालू को जो है ये पहले तो मैं ये बताऊं, भालू के बारे में डिटेल्स आपको बता देता हूं। ये मादा भालू है और लगभग 6 से 7 साल का यंग है। उसका एज 6 से 7 साल का है और इसको पहले ट्रैंक्विलाइज करने का हमने जहाँ पे वो बाड़ी में फंसा तो वहाँ पे प्रयास किया गया था, लेकिन जैसे ही आहट लगा तो वहाँ से कूद गया था। तो कूदने के बाद जो है नहर के किनारे एक जगह मिली, तो वहाँ से पहले ही शॉट में उसको जो पहला अटेम्प्ट लिया गया उसी में वो ट्रैंक्विलाइज हो गया था। और यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि पहले थोड़ा हल्ला भी था तो उसको समय लगा। जो एनेस्थीसिया जो दिया गया था वो कभी कभार थोड़ा हल्ला रहता है तो एनेस्थीसिया का असर करने में थोड़ा समय लगता है, तो फिर से एक एनेस्थीसिया का डोज उसको दिया गया और उसके बाद जो है उसको हमने वो एनेस्थीसिया उसका डोज काम करने के बाद जो है हमने उसको केज में अभी रखा गया है और वहाँ पे उसको आईवी के 2 आईवी के अभी दे दिए क्योंकि गर्मी का समय है तो उसके थोड़ा सेहत से लग रहा था वो डिहाइड्रेट भी हो रहा है, तो उसको अभी आईवी के 2 दिए हैं और अभी उसको रिवाइवल करके हम वन क्षेत्र में उसको छोड़ेंगे। लगभग 1 घंटे का ये ऑपरेशन हम मान सकते हैं, 1 घंटा ये ऑपरेशन चला। किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा है? अभी कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, ना उसको भी पहुंचा है ना किसी और को पहुंचा है। शहर तक आ गया भालू, क्या कारण हो सकता है? क्या भूख प्यास पानी की तलाश में? देखिए आज आजू बाजू अपने जो रुद्री का डुबान वाला जो जंगल लगा हुआ है, गंगरेल का जो जंगल लगा हुआ है वहाँ पे वन्य प्राणियों की आवाजाही रहती है। कभी कभार जो है वन्य प्राणी भटक जाते हैं और वो रहवासी इलाके में पहुंच जाते हैं और उसको थोड़ा दिन में पता भी नहीं चलता है क्योंकि हम जहाँ पे बाड़ी में जो जहाँ फंसा था उसके ऊपर पेड़ दिख रहे थे तो उसको वो भी आभास होता रहता है कि वो वन क्षेत्र में ही है, तो इसलिए वो जो है इस तरफ आया हो। कितने बजे? सुबह लगभग 5:45 को विभाग को सूचना मिली थी और तत्काल हमारी टीम यहाँ पहुँच के उसको मॉनिटर कर रही थी और इसमें निर्णय यही लिया गया क्योंकि शहरी इलाका है, यहाँ से उसको ईजिली निकालना मुश्किल रहेगा, तो
पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ CWLW जो थे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, उनसे भी मैंने बात की थी, तो उन्होंने परमिशन देने के पश्चात ही जो है हमने ट्रैंक्विलाइजिंग, हमारा टीम जो एक्सपर्ट्स की टीम है तो उनको बुलाया गया। सर धमतरी क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, ट्रैंक्विलाइजर की कमी महसूस होती है? देखिए, ट्रैंक्विलाइज करना एक एक्सपर्ट्स का काम है और उसके लिए विशेष रूप के एक्सपर्ट ही जरूरी होते हैं। रायपुर पास में है, लगातार मतलब लगभग 1 घंटे में टीम यहाँ पे पहुँच गई थी, तो मुझे लगता है ये पर्याप्त समय में यहाँ पे आ गई थी।